उलमा के खिलाफ कलाम करना, बातें करना और उनसे नफरत पैदा करने की कोशिश करना, उनसे दूरी पैदा करने की कोशिश करना, उसका अल्टीमेट जो नतीजा है वो क्या होगा? अल्टीमेट नतीजा उसका, यानी उसका आखिरी नतीजा क्या बनेगा? उसके लिए आप कुफारे मक्का के तर्ज अमल पे गौर करें। कुफारे मक्का ने आपस के अंदर मीटिंग की कि भाई जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, बैठता है, वो तो बड़ा मुतासिर हो जाता है। अब हम करें क्या कि जिसके जरिए हम इनके पास आने से रोकें? तो उन्होंने आपस में कहा कि यार यूं करते हैं कि हम जो है ना वो इनको बोलते हैं कि ये जादूगर है। तो लोग जादूगर से भागते हैं, बिला वजह जादूगर के पास नहीं जाते हैं। तो बोलेंगे यार जादूगर है तो यूं इसके पास ही नहीं आएंगे, इनके पास नहीं आएंगे। एक ने कहा कि हाँ यार हम इनको बोलते हैं कि ये काहिन है। तो काहिनों के पास भी लोग जरूरत से तो चले जाते हैं और वैसे उसकी कोई इतनी इज्जत नहीं होती, लोग उससे दूर ही रहते हैं। तीसरे का हम बोलेंगे यार ये जो बातें ना, ये शायराना बातें हैं, लंबी लंबी छोड़ना, ये वो बातें हैं। तो शायर, काहिन और जादूगर और मजनून, इस तरह के अल्फाज उन्होंने कहना शुरू कर दिए। और ये उनका तरीका होता था कि वो मक्के के बाहर के रास्तों पर ही बैठ जाते थे और वहां से जो बंदा आता है ना उससे बातचीत की, हेलो हाय की और चलते रहे उसके साथ। अच्छा यहाँ ना एक बंदा है, उसके पास नहीं जाना आपने, जादूगर है। अच्छा अब वो बताओ, अच्छा जादूगर है। अब वो वहीं से जो ना वो उसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूरी पैदा हो जाती। इस तर्ज अमल को क्या कहते हैं? कुरान की इस्तिलाह में से कहते हैं सद्दुन अन सबीलिल्लाह। स्वाद दाल, सद्दुन अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह से रोकना। हालांकि डायरेक्ट वो ये कम कहते थे कि इस्लाम ना कबूल करना, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आने से रोकते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। और इसे अल्लाह ताला ने इस कदर बड़ा जुर्म करार दिया, इस कदर बड़ा जुर्म करार दिया कि कुरान पाक के अंदर आयत मुबारक है कि एक मरतबा सहाबा इकराम की एक लड़ाई हो गई हुर्मत वाले महीनों में, यानी रजब के अंदर वो लड़ाई होगी। हुर्मत वाले महीनों के अंदर लड़ना हराम था उन दिनों में। कुफार ने बड़ा शोर मचाया, ओह हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई कर दी, हराम काम कर लिया। तो अब सहाबा इकराम भी परेशान हो गए कि भाई ये क्या हुआ। आके पूछा या रसूलल्लाह क्या हुक्म है इसका, इन महीनों में लड़ने का क्या हुक्म है? तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई कि ए नबी आपसे सवाल करते हैं कि इन महीनों में लड़ने का क्या हुक्म है। कुल क़ितालुन फ़ीही कबीर, इसमें लड़ना कबीरा गुनाह, बहुत बड़ी बात। और फरमाया कि वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, और एक जगह फरमाया वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कि ये जो फितना अंगेजी है ये कत्ल से भी ज्यादा शदीद है। अल्लाह, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन ये जो राह खुदा से रोकने का फितना है ये ज्यादा बड़ी चीज है। इसी तरह एक जगह अहले किताब का मुखातब करके फरमाया कुल या अहलल किताबी लिमा तसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि मन आमना, कि ए नबी आप इन किताबियों से पूछे, अहले किताब से, कि तुम अल्लाह के रास्ते से ईमान लाने वालों को क्यों रोकते हो? ये कि वो अहले किताब में यही करते थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में गलत अफवाहें फैलाना, गलत बातें करना और उनकी सिफात जो तौरात इंजील में बयान की हुई थी उन्हें बदलकर बयान करना। तो ये रोकने का तरीका था। तो अब जो बातें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में नहीं थी वो उनको बनाकर पेश करते थे, और जो नबी के औसाफ होने चाहिए थे वो उनसे हटकर कुछ दूसरे मिला के बयान कर देते थे। तो कुरान पाक इसे फरमाता है सद्दुन अन सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते से रोकना है। तो अल्लाह के रास्ते से रोकना जो है ये जितना बड़ा जुर्म हो सकता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कुफार के तरीके यही थे कि हक बात सुनने तक ही ना आए, हक कहने वाले तक ही ना आए। ये जैसे एक और जगह कुरान पाक के अंदर ही है कि कुफार क्या करते थे कि कुरान पाक की जब तिलावत होती ना तो वो कहते कि इस कुरान को ना सुनना, शोर मचाओ, ऊंची ऊंची बोलो ताकि तुम गालिब आ जाओ। तो इसका मकसद क्या होता था? दो चीजें वो करते थे। एक तो ये है कि कोई बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आ ना सके, दूसरा ये है कि अगर कोई आए तो उसको सुनने ना दिया जाए। तो अब हमारे यहाँ जब उलमा के हवाले से बातें उछाली जाती हैं, उन्हें बदनाम किया जाता है, उनसे मुतनफिर करने की कोशिश की जाती है, उनसे दूर करने की कोशिश की जाती है, उसका नतीजा क्या होगा? क्या इन बातों से लोग उलमा के करीब आएंगे या दूर होंगे? अगर उलमा से मुतनफिर करेंगे, उनके बारे में गलत बातें करेंगे, उनसे दूर करने की कोशिश करेंगे तो उनसे दूर होंगे। जब उनसे दूर होंगे तो दीन कहां से सीखेंगे?
قرآن کہاں سے سیکھیں گے؟ قرآن کی تعلیمات کہاں سے سیکھیں گے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، فیملی میٹر، کھانا پینا، سنتیں، آداب، یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھیں گے؟ تو جب علماء سے دور کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تعلیمات سے دور کر دیا. تو یہ تعلیمات ہی تو سبیل اللہ ہے، یہ اسلام ہی تو سبیل اللہ ہے. تو یہ صد عن سبیل اللہ جو ہے وہ یہاں پر بڑا واضح طور پر پایا جاتا ہے کہ اس انداز سے لوگ علماء سے دور کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علماء سے دور ہو کے آج تک آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا کہ جو پھر دین پہ پورا عمل کرنے والا ہو. وہ کسی اور ہی راستے کی طرف نکلتا ہے. تو اس کے اندر جو جرم کی نوعیت ہے وہ صد عن سبیل اللہ کی پائی جاتی ہے.